जैसी दिखती नहीं है, लेकिन उसको हीरोइन का रोल चाहिए। ठीक है, आप जबरदस्ती किसी से रोल ले लोगे क्या? सीआईडी उत्तर प्रदेश जांच करे कि उसको जहर दिया, कि उसने जहर खाया, कि जहर खिलाया, कि चाय पिलाई। हाँ भाई, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है। सब रुपए मांगे हैं हमारे पास, सब करने की कोशिश करी। कोशिश क्या मतलब, बोतल लेके गई है ऐसे, वो ऐसे तो। और यहाँ तक हम भी गए कोर्ट के अंदर, अबे हम भी उसमें मुकदमे को खत्म करवाने की बात करते हैं। पुलिस से भी हमने बात की, पुलिस से भी हमें आश्वासन मिला। हम न्यायालय में वकील को लेकर गए। जब जिस दिन तारीख थी न्यायालय के अंदर और हमारी पक्ष में सुनवाई होनी थी, वो खत्म करना था केस, उसी दिन पुलिस की तरफ से एएजी साहब ने वहाँ कहा कि साहब इस मुकदमे में कोई सच्चाई नहीं है, झूठा पाया गया, एफआईआर लगा दी गई है। हाई कोर्ट को गुमराह करते हो और यहाँ के फिर उसको अरेस्ट करते हो। कल 3 बजे प्रातः अमरोहा के फार्म हाउस से उत्तर कुमार को अरेस्ट किया गया। 15 से 20 लोग थे, सिविल वर्दी में थे। और कहाँ हुआ, हमको पूरा दिन खोजते रहे, लगातार पुलिस के संपर्क करते रहे, किसी ने कुछ नहीं बताया। 5 बजे पता लगा कि कौशाम्बी के अस्पताल में भर्ती है, यशोदा अस्पताल में। पता हुआ डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है, बोला जहर खाया गया, जहर पेट से निकला है। अब हमारा कहना यह है कि 3 बजे से लेके शाम को 5 बजे हमको मिलते हैं, आईसीयू में भर्ती मिलते हैं। पुलिस ने कोई इंटीमेशन किसी परिवार वाले को नहीं दी। फिर ऐसी कौन सी बात थी, कहाँ जहर खाया गया, किसने जहर दिया, चाय में जहर दिया, भोजन में जहर दिया, नाश्ते में जहर दिया, या उनकी जेब में जहर था, या उन्होंने जहर खाया। तो जहर तुम्हारे 20 लोगों के बीच में अकेला जहर कैसे खाया? ये कहते हैं, पुलिस कहती है कि थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, और डॉक्टर कहते हैं जहर है। तो जहर और तबीयत खराब के बीच के मामले में उलझे हुए हैं। किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को भी। वो व्यक्ति बेहोश थे, रात कोई होश में नहीं थे, बात नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने कहा हमने नशे की दवाई दी है। क्यों दी नशे की दवाई दी, क्या जरूरत पड़ी थी? सीधी सी बात है, ये पुलिस कोर्ट से ऊपर नहीं है। पे अरेस्ट करने का नाटक कर रहे हैं, छोड़ना चाहिए तुरंत। जो न्यायालय फैसला वहाँ कर रहा था, फिर उसमें फैसला करेगा। जो आपने पहले कहा था वहाँ न्यायालय के अंदर की कोई सच्चाई नहीं है, अगर आपको कोई सबूत मिले उसी न्यायालय में जाकर कहो साहब कि इसके खिलाफ हमारे पास सबूत है, वही न्यायालय हमें सजा देगा। हम सजा पाने के लिए तैयार हैं, हमें फांसी दे न्यायालय, हम जाएंगे। पुलिस पे हमारा भरोसा ही नहीं है। भाई आप अरेस्टिंग करने का नाटक क्यों करते हो, किसके दबाव में करते हो? कोई झूठा कह देगी कि कमिश्नर साहब ने मेरे साथ बलात्कार किया, या तो इन्हें गिरफ्तार करो, या तो फिर मैं आत्मदाह करूंगी। तो फिर अभी इतनी सारी आत्मदाह करेंगे तब क्या करेंगे? कमिश्नर नहीं, फायर नहीं हो तुम लोग, ऐसा काम नहीं करना। लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट से भी लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे। हम क्यों करेंगे ऐसा काम? अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है, जो तथाकथित अरेस्टिंग की बात कर रहे हैं उनको रिहा करना चाहिए। हमें 1 महीने की मोहलत देनी चाहिए। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे। जो कोर्ट पहले हमें ये कहता था कि अगर आपको आवश्यकता हो आप हमारे पास आना, हम फिर आपकी बात सुनेंगे। अभी चूंकि पुलिस ने आपकी बात सुन ली है, अब पुलिस ने आपके पक्ष में आपको निर्दोष माना है, तो इसलिए अब आप जा सकते हो। हमें आदेश दिया हाई कोर्ट ने, हमारे पास आदेश की कॉपी है, तो वो आदेश की कॉपी को भी ये दरकिनार कर रहे हैं। और कहाँ वो है, वो इनको मिलना चाहिए परिजनों को, और उन्हें टाइम देना चाहिए कम से कम। और जिनने जहर दिया है, कहाँ जहर खाया है, उसकी जांच होनी चाहिए सीआईडी के साथ। पता चलना चाहिए। सीआईडी उत्तर प्रदेश जांच करे कि उसको जहर दिया, कि उसने जहर खाया, कि जहर खिलाया, कि चाय पिलाई। क्या ऐसी चीज दी है जिसके कारण वो आदमी जीवन और मौत के बीच में झूल रहा है? कोई सेंसिटिविटी नहीं। अरे कोई संवेदनहीनता की इतनी पराकाष्ठा होगी? एक व्यक्ति जो इतना लोकप्रिय है उसके साथ ये हाल है। और ये जो औरत आरोप लगा रही है ना कि मेरा ये था, मतलब मेरा रिलेशन था, 5 साल रिलेशन था। जांच में ये पाया गया कि 5 साल में केवल 2 बार फोन पे बात हुई है उसकी उत्तर कुमार जी से। तो आप बताओ, वो 2 कॉल में लव रिलेशन चल जाएगा क्या? 5 साल में 2 बार बस बात किसी का लव रिलेशन होगा तो बस 5 साल में 2 ही बार बात होगी क्या? रेगुलरली आप लोगों को लगता है कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? बिल्कुल षड्यंत्र है, झूठा षड्यंत्र है। पैसा चाहिए उस लेडी को, उसको लालच आ रहा है कि भाई इस आदमी ने बहुत कमा लिया। वो इनको बढ़ा रहा है, कर रहा है। कोई विकास बालियान नाम का व्यक्ति, उसको हीरोइन, सुनो, हीरोइन जैसी दिखती नहीं है, लेकिन उसको हीरोइन का रोल चाहिए। ठीक है, आप जबरदस्ती किसी से रोल ले लोगे क्या? भाई जो एलिजिबल है उसे ही तो देंगे क्या? 3 करोड़ रुपए मांगे हैं हमारे पास, सब कुछ सबूत है उसका। दिखाना नहीं चाह रहे, पर हमें जब हमें टाइम लगेगा तो हम दिखाएंगे जरूर, उसे भी दिखाएंगे। लेकिन लोगों में काफी रोष है, और भी लोगों से बात कर लूँ। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रिया सिंधु है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे खेल को देख? हाँ जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी, मैं इस टीम में, उत्तर जी की टीम में मैं 10 साल से काम कर रही हूँ सर।
तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज तक ऐसा कभी मेरे साथ तो क्या किसी भी उत्तर जी के मतलब 35 साल हो गए हैं उन्हें इस इंडस्ट्री में, तो क्या कोई भी लड़की ऐसी पैदा नहीं हुई कि हाँ मतलब कोई भी उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं। एक यही पैदा ऐसी हुई है कि ये एलिगेशन लगा रही है मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। भैया 18 साल हो गए मुझे इस टीम में काम करते हुए, इतना साफ सुथरा माहौल मिलता है काम करने के लिए कि हमें कोई परेशानी नहीं होती। मजाल है कि कोई आंख उठा के भी देख जाए वहाँ पर किसी लेडी की तरफ, इतना साफ सुथरा माहौल मिलता है। और वो इतनी गलत बातें कर रही है, मतलब लालच में। आप उसके इंटरव्यूज देखिए ना, कितनी बेशर्मी से वो बातें कर रही है। हाँ। पहली बात वो बोल रही है कि शोषण किया है। पहली बात तो आप 5 साल से बोल रहे हो, 5 साल से मैं उनकी टीम मतलब मैं उनके रिलेशन में हूँ उनके साथ। पहली बात तो तुम ये है कि तुम शोषण से बोल ही नहीं सकती। 5 साल से तुम उनके साथ हो, अगर अपनी मर्जी से, तो शोषण नहीं बोल सकती। सेकंड चीज ये है कि 5 साल से अगर तुम उनके साथ रिलेशन में हो तो क्या वो 2 ही कॉल करेंगे तुम्हें या 2 ही फिल्में देंगे? आप बताइए ना, क्या वो 2 ही फिल्में देंगे क्या आपको? तो वही सारी चीज़ें कुल मिला के हम यही चाहेंगे कि हमें न्याय मिले। और सेकंड चीज़ ये है कि जो वो जहर वाली चीज़ है, जो भी उत्तर जी के लिए जहर दिया गया है, हम सभी ये पूछना चाहेंगे कि वो मतलब उन्हें पहले से ही पता था कि मेरे साथ ये होगा और अपना जेब में पॉकेट में अपना तू जहर रख ले और तू खा लियो। आप बताइए ना, उन्हें पहले से ही पता था और ये चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी थी, बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। हम सब ने स्टेटमेंट अपनी दे दी थी, सारे हमारे मतलब उसमें पॉजिटिव उसमें आया था कि हाँ मतलब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा वो उधर से सब झूठ है, जितने भी एलिगेशंस लगे हुए हैं उधर साइड से सब झूठ है। और वो तो खुद अपने फैमिली से अलग है, आप कहीं भी उनके घर जाके पता कर सकते हो, उनकी फैमिली भी उसके साथ नहीं है। और तो हम क्या तो मांग आप गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से करते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री से करते हैं, क्या मांग होगी आप? हम यही मांगेंगे कि उनको न्याय मिले। और ऐसे कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ शोषण हुआ है। हम भी कह सकते हैं 10 साल पहले हमारे साथ शोषण हुआ था, इसका कोई नहीं होता। जिसके साथ शोषण होता है वो लड़की वेट नहीं करती, जिसके साथ शोषण होता है वो वेट नहीं करती, वो सुबह भी नहीं होने देगी। सुबह से पहले सुबह ही वो विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमें न्याय मिलेगा। और अब बस यही चाहते हैं कि जो भी जांच हो वो निष्पक्ष तरीके से हो और जो भी षड्यंत्र उत्तर कुमार जी के खिलाफ किया जा रहा है उस षड्यंत्र का भांडाफोड़ हो और जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं उन लोगों को सजा हो। भारत का नया कानून बना आत्मदाह करने की कोशिश क्या मतलब बोतल लेके गई है ऐसे वो ऐसे तो कोई भी ऐसे भाई मैं जाऊँ कि भाई तुमने कुछ गलत कर लिया है और मैं बस बोतल लेके जाऊँ, हो गया आत्मदाह। या कोई भी औरत है XYZ वो तुम्हारे पर आरोप लगा दे भाई तुमने गलत किया हमारे साथ, तो क्या जांच तो आपके लिए भी की जानी चाहिए ना कि आप जरूरी तो नहीं है। औरतें कितना मिसयूज कर रही हैं आजकल, महिलाओं की रक्षा के लिए शोषण हो गया है, तो इतना मिसयूज कर रही हैं औरतें। तो उस दिशा में भी जो है जांच करी जानी चाहिए, उस दृष्टिकोण से भी जांच करी सही पार्ट को भी देखा। ऐसा नहीं है कि हमेशा औरत ही विक्टिम होती है, हो सकता है आदमी भी विक्टिम हो। और इस केस में उत्तर कुमार जी ही विक्टिम है, उनके साथ गलत किया जा रहा है, षड्यंत्र बना के किया जा रहा है, पैसा लूटने के लिए किया जा रहा है, उत्तर कुमार जी का नाम लेके अपनी फेम बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अगर वो विक्टिम होती तो ऐसे आ रही है सोशल मीडिया पे, मतलब जैसे कोई सेलिब्रेशन चल रहा। अगर तुम विक्टिम हो तो तुम जाओ ना थाने में, सिंपली जाके कंप्लेंट करके आओ। लेकिन वो तो सेलिब्रेट कर रही है इस चीज को, डिफरेंट चैनल्स को बुला के वो इंटरव्यूज दे रही है। भाई कैसी विक्टिम हो तुम? मतलब सेकंड चीज ये है उसके आप सेकंड चीज आप उसके इंटरव्यूज उठा के देखिएगा, कैसे वो ऐसे बोलती है कि हाँ भाई मैंने तो कॉम्प्रोमाइज किया है, सब लड़की नहीं आएगी, मैंने तो कॉम्प्रोमाइज किया। मतलब इस तरह से मतलब अपना इंटरव्यू दे रही है कि जैसे मतलब एक कोई शौक में या फिर कोई शादी का अपना ऑफर आ रहा हो उसके लिए कि वो एक्सेप्ट कि हाँ ऐसे तो कोई भी लड़की बोल देगी कि हाँ मैंने हैप्पी डूइंग दिस। आप उनके इंटरव्यूज देखो ना, कितनी खुशी से वो इंटरव्यूज दे रही है। ऐसे होते हैं विक्टिम, ऐसे नहीं होते विक्टिम। नहीं, वो साफ बोल रही है कि किसको लालच नहीं होता। मुझे बंगला चाहिए था, मुझे गाड़ी चाहिए थी, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे तो हर चीज चाहिए थी, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया। तो फिर शोषण किस चीज का हो गया? आप ये बताइए ना। शोषण अपनी मर्जी से किसी का बिस्तर में सोना शोषण नहीं होता, वो शोषण नहीं होता। अपनी मर्जी से अगर वो कहती है वो सच है तो अपनी मर्जी से उसके बिस्तर में सोई होगी। ये शोषण नहीं है। शोषण वो होता है जो जबरदस्ती किया जाता है, उसको ये शोषण 5 साल बाद याद आया, किडनैप करके किया जाता है। और जिसके साथ किडनैप होता है, जिसका शोषण होता है, ना हॉस्पिटल में है, ना कचहरी में है, ना यहाँ पर है, वो कहाँ है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये नहीं किया गया। हम लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ में उन्हें भी धक्का देकर छोड़ के चले गए और चुप ले गए निकाल कर उत्तर कुमार जी को। नहीं है पता कहाँ है, नहीं पता कहाँ गए। लोगों के अंदर कितना रोष है।